गंगा नियमिती और केशों का ध्यान लगाया है और 12 वर्ष की तपस्या से प्रभु को प्रसन्न कर पाया और क्या हुआ करुणा करे कमला कांत कहे करुणित जन पर करुणा लागे जो कर गोविंद गरुड़गामी भागीरथ के आगे आए आज क्या हुआ जैसे ही भागीरथ ने तपस्या की और जैसे ही तपस्या किया कितने वर्ष तक 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे भागीरथ और जैसे ही भागीरथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या किया है तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो क्या हुआ ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ा भागीरथ ने और कहा कि हे प्रभु आपके पास हमने सुना है कि आपके पास गंगा जी निवास कर रही है आप उन गंगा जी को इस मृत्यु लोक में छोड़ दो आप जब गंगा जी को इस मृत्यु लोक में छोड़ दोगे तभी जो हमारे पूर्वज एक साथ चले गए हैं उनका कल्याण हो सकता है उनका कारण तरल हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को तो छोड़ सकता हूँ लेकिन गंगा जी को सबसे पहले कोई व्यक्ति होना चाहिए जो उनको संभाल सके उनको संभालेगा कौन क्योंकि गंगा जी को अगर मैंने इस मृत्युलोक में छोड़ दिया तो वहां पर इस मृत्युलोक में गंगा जी को कोई संभाल नहीं सकता है। तो क्या हुआ भागीरथ ने कहा कि प्रभु इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए आपको भगवान श्री शंकर जी की तपस्या करनी पड़ेगी भगवान भोले भंडारी की। भागीरथ बेचारे भी परेशान हो गए मन में विचार किया कितने वर्ष से मैं भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर पाया हूँ अब मैं भगवान भोले भंडारी को प्रसन्न करूं। लेकिन भागीरथ ने मन में विचार किया कि चाहे क्यों ना मेरे भी प्राण चले जाए लेकिन मैं अपने पूर्वजों का तरण करवा के ही छोड़ूंगा। तो आज भागीरथ वहां से चले हैं और आज जी शमानी भैया श्री आदरणीय भैया श्री लल्लू निर्मल रमशाहीपुर निवासी भैया के द्वारा भागवत प्रापक 11 पुष्पदाय समर्पित हुई है। भगवान श्री कन्हैया और साथ में चावल भैया ने समर्पित किया है। भगवान श्री कन्हैया हमेशा अपनी कृपा को बनाए रखे यही कामना यही विनती है। और साथ में भैया श्री गंगाराम भानपुर निवासी जिनके द्वारा भागवत प्रापक 11 पुष्पदाय समर्पित हो रही है। भगवान कन्हैया हमेशा अपनी ध्यान रखी बनाए रखे यही कामना यही विनती है। बोली सच्चे दरबार की श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसे ही भागीरथ को मालूम हुआ कभी मुझे भगवान भोले भंडारी की तपस्या करनी पड़ेगी लेकिन भागीरथ ने पीछा नहीं छोड़ा भागीरथ ने पीछा नहीं छोड़ा। आज फिर जंगल में पहुंचे और भगवान भोले भंडारी की तपस्या करनी है। आज 12 वर्ष तक भगवान भोले भंडारी की तपस्या किया है भागीरथ ने और जैसे ही तपस्या की भगवान भोले भंडारी प्रकट हो गए और जैसे ही भागीरथ के सामने आए भागीरथ ने दोनों हाथ जोड़े कहा कि हे प्रभु काफी समय से मैं आपका इंतजार कर रहा था। भगवान भोले भंडारी ने कहा कि आपका कौन सा ऐसा कार्य है जो आप काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे थे।
भागीरथ ने कहा कि हे प्रभु, मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है और ब्रह्मा जी के पास में गंगा जी है, और ब्रह्मा जी अगर वहां से गंगा जी छोड़ेंगे, ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके अलावा गंगा जी को कोई संभाल नहीं सकता है, आपके अलावा गंगा जी को कोई नहीं संभाल सकता है। तो भगवान भोले भंडारी ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, आप जाओ ब्रह्मा जी से कह देना कि वो गंगा जी को छोड़े, मैं बीच रास्ते में ही गंगा जी को समेट लूंगा, संभाल लूंगा। तो क्या हुआ, भागीरथ ने फिर ब्रह्मा जी का ध्यान किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए भागीरथ ने कहा कि प्रभु, अब आप अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़िए, आप अपने कमंडल से गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़िए। मैंने भगवान भोले भंडारी से कह दिया है, वो हमसे प्रसन्न हो गए हैं, उन्होंने हमको वचन दिया, वो बीच रास्ते में ही गंगा जी को अपने जटाओं पर समाहित कर लेंगे। तो क्या हुआ, आज ब्रह्मा जी गए और अपने कमंडल को उठाया, और कमंडल को उठा करके जैसे ही गंगा जी को ऊपर से छोड़ा, गंगा जी सरसर मारते हुए नीचे आ रही है, और जैसे ही नीचे आई, बीच में भगवान भोले भंडारी ने गंगा जी को अपने जटाओं पर रख लिया, पृथ्वी पर नहीं आई, गंगा जी को बीच रास्ते में ही रोक लिया भगवान भोले भंडारी ने। क्योंकि अगर गंगा जी कच्चे अंश पृथ्वी पर आ जाती तो क्या होता, विनाश हो जाता।